shares in the advanced computer chip It was maker one of the Nvidia. worst. If the Chinese company had $1 billion billion investment the way it said it has, then DeepSeek. हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आजकल डीप सीक काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि डीप सीक चैट जीपीटी से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डीप सीक चैट जीपीटी से भी ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। एंड एज अ प्रोग्रामर आज हम इस वीडियो में डीप सीक और चैट जीपीटी के बीच एक कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं कि डीप सीक और चैट जीपीटी दोनों में से कौन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा बेहतर आंसर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ हमने यहाँ पर चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों को ओपन कर लिया है। अब हम इन दोनों से सिर्फ 3 HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछेंगे और देखते हैं कि इन दोनों में से किसका रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले पूछते हैं चैट जीपीटी को। क्रिएट अ कैलकुलेटर यूजिंग HTML, CSS एंड JS। तो इसने हमें HTML, CSS और JS का कोड दे दिया है। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो गैज़ ये है चैट जीपीटी के द्वारा बनाया गया कैलकुलेटर। तो चलिए इसमें हम कुछ कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये ठीक कैलकुलेट कर रहा है और बाकी इसका UI आप देख सकते हैं, काफ़ी नॉर्मल UI है। एंड अब हम सेम प्रॉम्प्ट डीप सीक को भी देते हैं और देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है और इसके द्वारा बनाया गया कैलकुलेटर कैसा होता है। इसने भी हमें चैट जीपीटी की तरह HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड दे दिया है। तो चलिए हम इस कोड को रन करके देखते हैं। तो ये है डीप सीक के द्वारा बनाया गया कैलकुलेटर। इसका UI आप देख सकते हैं और चलिए हम इसमें कुछ कैलकुलेट करके देखते हैं। ये भी सही कैलकुलेट कर रहा है और इसका UI भी नॉर्मल ही है, लेकिन चैट जीपीटी से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैडिंग यहाँ पे नहीं है। तो ये है चैट जीपीटी के द्वारा बनाया गया कैलकुलेटर और ये है डीप सीक के द्वारा बनाया गया कैलकुलेटर। तो कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चैट जीपीटी को दूसरा प्रॉम्प्ट देते हैं और उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। क्रिएट अ कैंडल विथ एनिमेटिंग फ्लेम यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये है चैट जीपीटी के द्वारा बनाया गया कैंडल विथ एनिमेटिंग फ्लेम। आप देख सकते हैं किस तरह का UI है। तो चलिए अब हम सेम क्वेश्चन डीप सीक से भी पूछते हैं और देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। और गाइज ये है कैंडल विथ एनिमेटिंग फ्लेम डीप सीक के द्वारा बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि इसका UI कैसा है। तो अगर आप कंपेयर करें चैट जीपीटी और डीप सीक के UI का, तो यहाँ पे डीप सीक का UI ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं इन दोनों से और देखते हैं कि किसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होता है। Give HTML, CSS and JS code for a bouncing red ball within a triangle. Make sure to handle collision detection properly. Make the triangle slowly rotate. Make sure ball stays within the triangle.
तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स, ये एक बार यहाँ पे बाउंस हुआ लेकिन उसके बाद ये रुक गया और ये पेज अनरिस्पॉन्सिव हो गया है। तो चलिए इस हम एग्जिट करते हैं। चलिए अब हम सेम प्रॉम्प्ट डीप सीक को देते हैं और देखते हैं कि इसका कोड कैसा होता है। तो गाइज़ ये है डीप सीक के द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड बॉल बाउंस कर रहा है और ये पेज भी सही से काम कर रहा है, जबकि चैट जीपीटी के केस में यह पेज अनरिस्पॉन्सिव हो गया था। इसका मतलब चैट जीपीटी के द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसका कोड अच्छे से काम नहीं कर रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं डीप सीक के द्वारा दिया गया कोड काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। थोड़ा सा इनएक्यूरेट है बट फिर भी यहाँ पे ये बॉल बाउंस हो रहा है और पेज भी ब्रेक नहीं हो रहा है, अच्छे तरह से काम कर रहा है। तो गाइज़ आपने चैट जीपीटी और डीप सीक दोनों का रिस्पॉन्स देखा। क्या लगता है आपको इन दोनों में से किसका रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा अच्छा था? आप नीचे कमेंट करके बताएं। और आप किस एआई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।